पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, बिहार यात्रा पर निकले जन सुराज युवा के अध्यक्ष आनंद मिश्रा जो है वो गया पहुंच चुके हैं और गया में सैकड़ों बाइकर्स के साथ उनकी टीम पहुंच चुकी है। देखिए, आनंद मिश्रा पूरे बिहार की यात्रा करने वाले हैं। प्रशांत किशोर ने हरी झंडी दिखाया था इनके यात्रा को और पार्टी के युवा अध्यक्ष के रूप में बड़ी जिम्मेवारी को भी संभाल रहे हैं। बिहार के गया पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है आनंद मिश्रा ने। प्रशांत किशोर के विजन पर चर्चा की है, साथ ही साथ भ्रष्टाचार सहित महागठबंधन और एनडीए पर भी तीखे प्रहार किए हैं आनंद मिश्रा ने। क्या कुछ करें जरा वो सुनिए। जन सुराज जैसा कहती है कि हम नई राजनीति की नई धारा बहाने वाले हैं, वैसे लोगों को जोड़ने वाले हैं जो अच्छे लोग हैं, समाज को कुछ दे सकते हैं। लेकिन विगत उपचुनाव में जिस तरह से आपकी पार्टी ने कैंडिडेट बनाए या तो फिर धन बल का भी उपयोग किया गया, तो इससे तो थोड़ी सी लोगों में निराशा हुई है कि जो परंपरागत चली आ रही है, मैंने आप उसको बुजुर्गा भी कह सकते हैं, वही आप भी किए। नहीं, इसमें बताएं कि ये बहुत जल्दी जजमेंटल हमें नहीं होना चाहिए। आप ये देखिए कि जब उपचुनाव हुए तो जुम्मा बस 1 महीना हुआ था पार्टी के बने। हमारे जो राजनीतिक जो हमारे लोग हैं पूरी तरह से एक्टिवेट, हमारा संगठन भी एक्टिवेट नहीं हो पाया था। तो वहाँ पे हमने जो भी काम किया, वहाँ पे इतने कम टाइम पर हमारे पास जो जुड़े थे और उसमें जो बेस्ट हमारे पास थे, हम उनको लेके आगे बढ़े। जो हमारे ज़मीन के लोग थे उनके हिसाब से हम आगे बढ़े। तो ये पहली बात कि एक राजनीतिक आगाज़ ज़रूर था जन स्वराज पार्टी का, लेकिन हमारा ये जो हमारा जो प्रिंसिपल है कि सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास, इससे हम तब भी नहीं हिले थे। देखने में क्या होता है कि राजनीतिक कारणों से नैरेटिव्स बिल्डअप किए जाते हैं, ये समझाने की कोशिश की जाती है और ये मतलब राजनीतिक तौर पे फेयर भी है कि सबको दिखाया जाए कि कुछ अलग नहीं है। तो मुझे लगता है कि हम ऐसी एक नैरेटिव में हैं, क्योंकि जो अंदर हम काम किए हैं, जिन लोगों से जुड़े हैं, जो 10% लोगों ने हमें वोट दिया है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ हमने भरोसा कायम जगाया तो ज़रूर है। हाँ, अब इस भरोसे को बड़ा करना, इस भरोसे को स्थापित करने के लिए आने वाले जो 243 लोग हम चुन के आपके समक्ष रखेंगे, आप उसके बाद अगर ऐसा कोई निर्णय या फैसला सुनाया जाए तो मुझे लगता है वो ज़्यादा मान्य होगा। इतने कम टाइम में हमें सीधा फैसला करके दरकिनार ना किया जाए। आनंद जी, जो मुद्दे आपने अभी बताए वो मुझे लगता है जो हम लोगों ने पढ़ा है या आप लोगों ने भी पढ़ा है, 1947 के बाद तो रोजी रोटी मकान का मसला तब भी था, आज भी है। तो आप नया मुद्दा लेकर के आ रहे हैं। पहली बात तो ये दुर्भाग्य है सर कि आज भी बिहार में ये मुद्दे हैं, ये दुर्भाग्य है, इसी बात को समझने की ज़रूरत है। नए मुद्दे तो इससे मैंने कहा लास्ट में कि एक सर्वांगीण, इन मुद्दों को बेस करके बिहार के सर्वांगीण विकास पे काम करेंगे। शिक्षा एक बहुत ही अहम मुद्दा है। आप आज के कंडीशंस में आप देख लीजिए, आप शिक्षा की दुर्व्यवस्था आप खुद ये सबके समक्ष है। आप एक कोर्स 3 साल की कोर्स 3 साल में पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आप परीक्षा व्यवस्था किस तरह से टूट चुकी है, आप इस पे देख लीजिए। तो यही आपके ही क्वेश्चन में ये निहित है कि हमारा हालत देखिए कि आज़ादी से आज तक हम आज भी उन बेसिक मुद्दों को लेके जूझ रहे हैं। और जब तक हम इन बेसिक, बिहार का आप देखिए डाउनफॉल देखिए कि जहाँ से 1947 में बिहार का पोजीशन क्या था राज्यों के बीच में और आज हम कहाँ आके खड़े हो गए। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पहले इन बेसिक मुद्दों को अगर हम एड्रेस नहीं करेंगे, लोगों के पेट में खाना नहीं होगा, जब तक उनके अपने स्वाभिमान से जीने की क्षमता नहीं होगी, हम उनको अगर बात करें किसी और भी बड़ी तो उनको बात तो आधी बात वो उससे इत्तेफाक नहीं रखेंगे और उनको लगेगा आप हवाई बातें कर रहे हैं। तो इसलिए मेन मुद्दों पे पहले हम हिट करना चाहते हैं। और ये जो आपने बताया कि जो आज एआई का ज़माना है, चीज़ें जो ओवरऑल आप अगर दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हर तरह से डेवलपमेंट वो किसी भी फ्रंट में हो, लेकिन कहीं ना कहीं बेसिक्स में तो यही रहता है। इसलिए आप यकीन इस बात का मानिए कि पहले बेसिक्स हम ठीक करना चाहते हैं। जब बेसिक्स ठीक हो जाए तो उसके बाद का चीज़ आपको समझ दिखेगा। आनंद जी, युवा आपके प्रति क्यों प्रेरित हों? क्यों, क्या खास है आप में, ये बताएंगे? या फिर आपको इसलिए युवा प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया कि आप इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, युवा आपके पीछे दौड़ेगा इस बात को लेकर, आइकॉन मानेगा आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, एक चीज़ तो है कि ये किसी से हम चाहते हैं कि युवा सशक्त बने, वो किसी के पीछे दौड़े, ये हमारी कभी भी मानता नहीं, हमारी मान्यता ये नहीं है।
कि हम युवाओं को पीछे दौड़ाएं या किसी को अपने से इंस्पायर करने की कोशिश करें। प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो इसके पीछे शायद ये दिखा होगा कि जो जुनून और जज्बात लेके मैं काम करना चाहता हूँ, सब छोड़ के फुल टाइमर के रूप में यहाँ पे हूँ और पूरी तरह से डेडिकेटेड काम करना चाहते हैं, ये एक चीज़ है। दूसरा पक्ष हो सकता है कि क्योंकि एक अपने प्रोफेशनल लाइफ में एक सफलता एक लेवल तो पहुँचा हूँ, तो उसमें हो सकता है मैं बच्चों के लिए, युवाओं के लिए गाइड के स्वरूप भी काम कर सकूँ, जो राजनीति से परे है और उससे बढ़ के है। तीसरी बात यह है कि एक प्रूवन क्रेडेंशियल होता है किसी का। 5 जिलों में एसपी रहा हूँ, तो इट्स नॉट अबाउट इनकाउंटर, यहाँ किसका इनकाउंटर करना है कि इनकाउंटर स्पेशलिस्ट कारण बने किसी का मोटिवेशन का। लेकिन हाँ, इसके पीछे जो जुनून है, जज्बात है, जो सच्चाई और ईमानदारी है, ये ज़रूर एक मे भी किसी को अगर लगे तो इससे एक प्रेरणा लिया जा सकता है। और एक ही जीवन है, एक जीवन है श्रेष्ठ जीवन। अगर इस बात को कोई समझे कि भाई एक ही इंसान एक ही जीवन में कितना कुछ कर सकता है, इस बात से अगर कोई प्रेरणा ले सके तो हाँ ठीक है, मैं उसके लिए एक एज अ गाइड, एज अ मेंटर, एज एन एल्डर ब्रदर हो सकता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि राजनीतिक तौर पे भी एक ईमानदार पॉलिटिक्स की ज़रूरत है, एक स्वच्छ राजनीति की ज़रूरत है, सकारात्मक राजनीति की ज़रूरत है। और मुझे इस बात को अपने ऊपर पूर्ण यकीन है कि मैं एक स्वच्छ और सकारात्मक राजनीति के लिए यहाँ पे हूँ और कहीं ना कहीं एक नया नैरेटिव बिहार के पॉलिटिकल स्पेस पे क्रिएट करने में सक्षम हूँ। शायद इसलिए मुझे ये जगह मिल रही है। तो जनसुराज पार्टी के युवा अध्यक्ष आनंद मिश्रा को आप सुन रहे थे। ये आईपीएस अधिकारी रहे हैं, कड़क मिजाज के आईपीएस अधिकारी ने नौकरी छोड़कर राजनीति में कदम रखा और बिहार में जनसुराज पार्टी के युवा अध्यक्ष हैं। पूरे बिहार की यात्रा कर रहे हैं। सैकड़ों युवाओं की टीम जनसुराज के इस यात्रा में आनंद मिश्रा के साथ शामिल है। गया से आशीष गुप्ता की रिपोर्ट आप देख रहे थे। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहे। धन्यवाद। एक बात बतावा, तू हमेशा बड़े बाजार से होकर घर काहे जात बार? पगडंडी से जल्दी पहुंच जाई। अब का करी, मन बहलावे खातिर जाइला, सामान खरीदे हैसियत ना बा, उ देख के मन के समझा लेतानी। बात ता सही कहता। कभी कभी सोचे तानी पैसा रही ता राहुल खातिर टिफिन, ओकरा पापा खातिर जूता और गुड़िया खातिर रंग सब ले लेही। अब फिक्र मत कर। सुनल माई बहन मान योजना के बारे में का हो? तेजस्वी जी वादा कइले बारन कि अब की बार नई सरकार बनते ही हमके हर महीने 2500 रुपए मिली। अब दिन बदल जाई। अरे वाह, मतलब सच में दिन बदल जाई। माई बहन योजना, महिलाओं की समृद्धि, बिहार की प्रगति।